क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। क्या जबरदस्त दिन था यार। आज दूसरा दिन पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच का इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, और 16 विकेट गिरे आज के पूरे दिन में। और ऐसा लग रहा था बहुत कुछ हो रहा था इस टेस्ट मैच में। शुरुआत हुआ इस खबर से कि क्रिस वोक्स टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं और इंग्लैंड जो है 10 खिलाड़ियों पे सीमित हो गया है। और उनके पास से तीन गेंदबाज थे, तीन तेज गेंदबाज। उनके पास ऑब्वियसली जेकब बेथल है और जो रूट की गेंदबाजी है, हैरी ब्रूक भी थोड़ी मीडियम पेस डाल लेते हैं। पर तेज गेंदबाजों के तौर पर उनके पास अब सिर्फ तीन विकल्प है: जेमी ओवर्टन, गस एटकिंसन और जॉश टंग। उसके बावजूद जिस तरह से इंग्लैंड ने आके गेंदबाजी की और इंडिया के टेल ने फिर एक बार निराश किया। मतलब आखिर के 4 विकेट जो है वो मात्र 20 रन पर ही सिमट गए। तो आई थिंक दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम इंडिया वंस अगेन। टेल को और कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये इस तरह से अप्रोच होना चाहिए कि आप जो है मतलब खड़ा ही नहीं रहना चाहते वहां पर बल्ले के साथ। दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग भारत के टेल की तरफ से। दे हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो 224 बनाया भारत ने, और जवाब में जिस तरह से आज बेन डकेट और जैक क्रॉली ने बल्लेबाजी करना शुरू किया, भाई साहब क्या बल्लेबाजी की उन दोनों ने। मतलब मार मार के बुरता बना दिया उन्होंने गेंदबाजों का। और भारत के पास थे सिर्फ तीन तेज गेंदबाज। उन तीनों को इतनी पिटाई की बेन डकेट और जैक क्रॉली ने। वो स्कूप मारकर छक्का मार रहा है बेन डकेट, और दूसरी तरफ जो है जैक क्रॉली भी पिटाई कर रहा है गेंद को। गेंदबाजों को मौका ही नहीं दे रहा है। मतलब एक वक्त पर वो 7 रन प्रति ओवर रन बना रहे थे, 7 रन। और उसके बाद जो है वो 13वें ओवर में 92 बन चुके थे, तब जाके बेन डकेट एक बार फिर वो कुछ रिवर्स स्कूप जैसे मारने गया और वो आकाशदीप ने उनका विकेट निकाला। और फिर आकाशदीप ने जरूरत ही नहीं था, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको जाते जाते बात कर रहा था। मतलब क्या मतलब है इस बात का। अच्छी बात ये हुई कि केएल राहुल ने उनको खींचा साइड पर और कहा भाई रहने दे। फिर उसके बाद जो है लंच के बाद जैक क्रॉली का विकेट गिरा। और ऐसा लग रहा था कि पारी जो है थोड़ी बहुत धीमी पड़ गई है। जैक क्रॉली ने 64 बनाया 14 चौकों के साथ। फिर जो है पारी धीमी पड़ गई क्योंकि पिच में बहुत मदद था। वो शुरुआत जो मिली तब उससे पता नहीं चल रहा था कि पिच में मदद है, पर जो बल्लेबाजी की थी पहले, उससे जबरदस्त, मतलब पता ही नहीं चला कि आखिर हो क्या रहा है। फिर उसके बाद ऑली पोप को आउट किया, चलता किया सिराज ने। और फिर सिराज ने जो है वहां पर जो रूट का विकेट निकाला, एक 33 रन की साझेदारी के बाद हैरी ब्रूक और जो रूट के बीच में जो हुई। जो हैरी ब्रूक एक जगह पर खड़े रहे, पर उसके बाद जो है सिराज ने एक जबरदस्त यॉर्कर डाला और जेकब बेथल को चलता किया। और उसके बाद जो है जेमी स्मिथ का विकेट गिरा। 20 रन और जोड़े और जेमी स्मिथ का विकेट गिरा। और उसके उसी ओवर में जो है जेमी ओवर्टन का विकेट गिरा, जो प्रसिद्ध कृष्णा ने निकाला। प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ही ओवर में दोनों को चलता किया। और फिर एक 20 रन की साझेदारी हुई। गस एटकिंसन को फिर आखिरकार प्रसिद्ध कृष्णा ने फिर आउट किया। और अंत में जो है हैरी ब्रूक वहां पर खड़े थे। वो 53 पर आउट हुए आखिरी विकेट के तौर पर। 247 का स्कोर था। 23 रन का लीड मिला इंग्लैंड को। और एक मौका था जो गस एटकिंसन ने दिया था, वो सिराज ने गवा दिया, तो ये शायद 23 रन का लीड भी नहीं बनता। पर एनीवेज, जिस तरह से सिराज और कृष्णा ने जबरदस्त गेंदबाजी की, 86 देकर, और कृष्णा ने 4 विकेट निकाले 62 रन देकर, जबरदस्त गेंदबाजी की। और कृष्णा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक वो छू रहे थे, और वो जो है बातों से भी बल्लेबाजों को परेशान करने के लगे हुए थे। जो रूट के साथ उनकी बहुत कहासुनी हुई। वो एक बेहतरीन स्पेल था आज दोनों के तरफ से। और जबरदस्त तरीके से उन्होंने जो है गेंदबाजी की। मजा आया उनकी गेंदबाजी को देखकर आज काफी वक्त के बाद। और जब भारत बल्लेबाजी करने आए, यशस्वी जायसवाल खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका रोल था जो है वहां पर एग्रेसिव बल्लेबाजी करना, और वो काफी हद तक उसमें सक्सीड भी हुए। केएल राहुल देख देख कर खेल रहे थे। 28 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए। पोक किया उन्होंने गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर, और वो आउट हुए। और केएल राहुल ने कुल मिलाकर इस एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 532 रन बनाए। 53 के एवरेज से 2 शतक और 2 अर्धशतक मारा। जबरदस्त सीरीज रहा उनके लिए, बेहतरीन सीरीज उन्होंने इस सीरीज में प्रदर्शन किया है। और उसके बाद साई सुदर्शन आए, और उस वक्त जो है 3 कैच छूटे इंग्लैंड की तरफ से। जायसवाल के 2 और साई सुदर्शन का 1। और एंड होते होते साई सुदर्शन, अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट,
कि वो गेंद बहुत नीचे रह गई और वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए, और उसके बाद जो है वो आउट करार दिए गए। रिव्यू किया उन्होंने और वो आउट करार दिए गए। और डकेट और सुदर्शन के बीच में भी कहासुनी हुई, बातचीत हुई। ब्रुक हैरी ब्रुक आए और उन्होंने रोका दोनों बल्लेबाजों को। अनफॉर्चुनेट था साई सुदर्शन के लिए कि वो उस वक्त आउट हुए जब 4 गेंदें बाकी थे दिन में, और उसके बाद आकाशदीप को भेजा गया एक नाइट वॉचमैन के तौर पर। मुझे समझ में नहीं आया। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि आप नाइट वॉचमैन का इस्तेमाल करें, पर सोच ये थी कि आपके जो बेस्ट बल्लेबाज है कप्तान शुभमन गिल, उनको बचाया जाए, इसलिए उन्होंने जो आकाशदीप को ऊपर भेजा उनका बलिदान देने के लिए। कल जब खेल शुरू होगा, कितना देर चलता है आकाशदीप की बल्लेबाजी पता नहीं, पर वो आए, वो जो है कुल मिलाकर वहां पर 2 गेंदे खेले और फिर दैट वाज द एंड ऑफ द डेज प्ले। अब भारत ने एंड में 75 बनाया 2 विकेटों के नुकसान पर। गस एटकिंसन ने 1 विकेट निकाला, जॉश टंग ने 1 विकेट निकाला, जेमी ओवरटन ने अब तक कोई विकेट निकाला नहीं है, क्रिस वोक्स नहीं है गेंदबाजी करने के लिए। तो भारत के पास भरपूर मौका है इस टेस्ट मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, पर 2 विकेट खो चुके हैं। तीसरा दिन जो है बहुत जबरदस्त होने वाला, क्योंकि दूसरे दिन में 16 विकेट गिरा है। टेस्ट मैच जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है क्योंकि गेंदबाजों को काफी मदद है इस पिच में। जायसवाल ने बहुत एग्रेसिवली बल्लेबाजी की और बहुत जोश में लगे, अच्छा लगा देखने। पर जरूरी बात यह है कि जोश में ना होश खो दे वो, और बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी का जो उदाहरण है वो देते रहे। कुल मिलाकर जबरदस्त वापसी किया भारत ने, क्योंकि एक वक्त पर इंग्लैंड जो है जब बल्लेबाजी कर रहे थे वो 129 पर 1 थे। वहां से इंग्लैंड को 247 पर आउट करना एक बेहतरीन कमबैक था। 118 रन पर उन्होंने 9 विकेट चटकाए इंग्लैंड के। दैट वाज अ वेरी गुड कमबैक बाय इंडिया। और होपफुली इस टेस्ट मैच में वो आगे बढ़ चढ़कर गेंदबाजी करे और इस टेस्ट मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करे। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। एक बात बता दें, इस टेस्ट मैच में अब तक सिर्फ 4 अर्धशतक हुए हैं, 2 इंग्लैंड की तरफ से और 2 भारत की तरफ से। करुण नायर और यशस्वी जायसवाल भारत की तरफ से और जैक क्रॉली और हैरी ब्रुक इंग्लैंड की तरफ से। क्या लगता है आपको क्या होने वाला है आगे इस टेस्ट मैच में? कमेंट करके बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।